दोस्तों, जैसे ही सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पूरा वातावरण जगमगा उठता है। चिड़िया चहचहाने लगती हैं, मुरझे हुए फूल खिल जाते हैं, जानवर जुबिली करने लगते हैं, किसान अपने खेतों में पहुंच जाते हैं, मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं, हवाएं बहने लगती हैं, पानी कल कल करने लगता है। इन सब से आपको यह तो पता लग ही गया होगा कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, सुबह के सूरज उगने के पहले का 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय पर आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, वैसा ही आपका पूरा दिन निकलता है। आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलेगा, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, आप हमेशा जवान रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों को करने से आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह गुरु स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने उन गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, जैसे एक वीर योद्धा लड़ने से पहले अपने तलवार की धार को तेज करता है, इसी तरह से दिन की शुरुआत में अगर आप अपने अंदर की धार को तेज कर लेते हैं तो पूरे दिन की लड़ाई बड़ी ही आसान हो जाती है। इसीलिए सुबह के समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और यह अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से अड़ बढ़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक कभी नहीं होता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे या सिर्फ लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मरघट हसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई ले। इससे आपको जीवन पर साइकिल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर टाटासन की तरह भी अंगड़ाई ले। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसी भी लो,
लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु उन्हें दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का जो रंग है वह पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफी दोनों ही हानिकारक है। मतलब ये शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसीलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो उससे आपके पेट में अम्लीय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा। और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाता है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों, आप पानी को गुनगुना करके पिए या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है। उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास या फिर 4 ग्लास पानी भी आप पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मलासन यानी उखड़ो बैठकर पिए, क्योंकि जब हम उखड़ो बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु उन्हें तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप, फोन पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों में छींटे किस तरह मारने हैं, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारे तो पहले अपने मुंह में पानी भर ले बच्चों। इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो यह कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरीके से खुल जाती हैं, जिससे हम आंखों में पानी के छींटे अच्छी तरीके से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है तो वह आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह हमें पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा और इससे जितनी भी आपकी आंखों में गंदगी है वह बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारे। इसके बाद में अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती है। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आंखें साफ रहती हैं। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आंखों में छींटे मारे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं, आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इंफेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह सुबह रोजाना ऑयल पुलिंग करें। इससे आपके मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंध कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं। इसलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं
तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। ऑयल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होंठ काले हों, ऑयल पुलिंग करने से ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ फोर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार उनको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसीलिए ऑयल पुलिंग करें। यह हमारे आशी मुनियों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार ऑयल पुलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो उस स्थिति में आप तेल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफेद रहती है या साइनस की प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से तेल में लौंग के तेल की एक बूंद डालकर ऑयल पुलिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैविटीज खत्म हो जाएगी। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आपको एक चम्मच तेल मुंह में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। इसके बाद आप बस कर ले। ऑयल पुलिंग करने वाले तेल में आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इस तेल को बाहर ही थूकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट के अंदर यह चला जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु उन्हें 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं, उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से। आपके शरीर को लगता है आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताजा फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लिवर की समस्या है, तो आप इस स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताजा रस पिए, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं, इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस लें। 30 मिलीलीटर जूस को 30 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पी लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूरा डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास यह चूरा मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोड़ों से कटकट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 कड़ी पत्ते चबा चबा कर खा लें। बच्चों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ते में भी आपको स्वस्थ ही चीजें खानी है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी उम्र 20 साल बढ़ जाए और बुढ़ापा दूर रहे? अगर हाँ, तो आपकी रोजमर्रा की आदतें इसे मुमकिन बना सकती हैं। कुछ लोग 50 की उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, जबकि कुछ 80 साल में भी जवान और ऊर्जावान रहते हैं। इनका राज है सही आदतें। आज हम आपको 7 ऐसी आसान लेकिन असरदार आदतें बताएंगे जो आपकी उम्र बढ़ाने में मदद करेंगी। आखिरी आदत सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज की ज्ञानवर्धक कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक युवक आयुर्वेदिक गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी उम्र तो सिर्फ 30 साल है, लेकिन मुझे हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है। मेरा शरीर भी ढीला पड़ने लगा है और लोग कहते हैं कि मैं 40 से 50 का लगने लगा हूं। कृपया कोई समाधान बताइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका समाधान 7 आदतों में छिपा है। अगर तुम इन आदतों को अपनाओगे तो न सिर्फ ऊर्जा से भर जाओगे, बल्कि तुम्हारी उम्र भी लंबी होगी। फिर गुरु ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हें ये 7 आदतें बताऊंगा, लेकिन आखिरी आदत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान से सुनना और अंत तक मेरी बात को समझना। गुरु ने युवक की ओर देखते हुए कहा, पहली और सबसे जरूरी आदत है सुबह जल्दी उठना और सूरज की पहली किरणों को अपने शरीर पर महसूस करना। उन्होंने समझाते हुए कहा, सूरज की पहली किरण सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि जीवन शक्ति भी लाती है। जब तुम सूर्योदय के समय उठते हो तो तुम्हारा शरीर प्राकृतिक सर्केडियन रिदम
बॉडी क्लॉक के साथ संतुलित हो जाता है। इसका असर तुम्हारी ऊर्जा, मूड और सेहत तीनों पर पड़ता है। गुरु ने आगे कहा, विटामिन डी, जिसे सूरज की शक्ति भी कहा जाता है, वो हड्डियों को मजबूत करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने युवक को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, भगवान बुद्ध भी कहते थे कि जो व्यक्ति सूरज उगने से पहले जागता है वह जीवन में हमेशा आगे रहता है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक वरदान है जो तुम्हें हर दिन नया जोश और ताजगी देगा। गुरुजी युवक की ओर देखते हुए बोले, अब मैं तुम्हें दूसरी महत्वपूर्ण आदत बताता हूं, नाभि में तेल लगाना। युवक थोड़ा चौंका और पूछा, गुरुजी, नाभि में तेल लगाने से क्या फायदा होगा? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाभि शरीर का केंद्र बिंदु है। यह सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा नहीं, बल्कि पूरे शरीर से जुड़ा एक ऊर्जा केंद्र है। जब तुम रात में सोने से पहले नाभि में सरसों या नारियल का तेल लगाते हो तो यह शरीर के अंदर गहराई तक असर करता है। उन्होंने समझाया, नाभि में तेल लगाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। अगर किसी को कब्ज, गैस या पेट की समस्या होती है तो यह आदत उसे दूर करने में मदद करती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, यही नहीं, यह त्वचा को भी चमकदार बनाता है, क्योंकि नाभि के अंदर 72,000 नसों का जाल है जो पूरे शरीर को पोषण देते हैं। जब तुम इसमें तेल लगाते हो तो यह नसों के माध्यम से त्वचा तक पहुंचता है और उसे हाइड्रेट करता है। इससे होंठ फटने, स्किन ड्राई होने और पिंपल्स जैसी समस्याएं दूर होती हैं। फिर उन्होंने एक और गहरी बात बताई, बेटा, बुढ़ापा जल्दी क्यों आता है? क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है। लेकिन नाभि में तेल लगाने से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं और बुढ़ापा देर से आता है। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, यह तो सच में चमत्कारी उपाय है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज से यह आदत भी अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा शरीर खुद को ठीक करने लगेगा। गुरुजी तीसरी आदत बताते हुए बोले, अब मैं तुम्हें एक ऐसी आदत बताता हूं जो हजारों सालों से हमारी परंपरा में रही है, तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, तांबे के बर्तन का पानी क्या खास करता है? गुरुजी समझाने लगे, बेटा, तांबा कोई साधारण धातु नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक और डिटॉक्सिफायर है। जब तुम रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह पीते हो तो यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। यह एक प्राकृतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो लिवर और किडनी के काम को आसान बनाती है। फिर उन्होंने आगे कहा, आयुर्वेद में इसे ताम्र जल कहा गया है। यह पेट की समस्याओं को ठीक करता है, खासकर कब्ज और एसिडिटी को दूर करने में बेहद असरदार है। तांबे का पानी पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर में मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन भी कंट्रोल में रहता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, सिर्फ यही नहीं, तांबे का पानी हृदय यानी दिल के लिए भी वरदान है। यह ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर किसी को हाई बीपी या दिल की बीमारी का खतरा है तो यह आदत अपनाने से बहुत फायदा मिलेगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या यह इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, तांबे में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि पुराने जमाने में लोग तांबे के बर्तन में पानी पीते थे और बीमारियां कम होती थीं। गुरुजी चौथी आदत बताते हुए बोले, बेटा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी आदत बताता हूं जो तुम्हारे शरीर को अंदर से मजबूत बना देगी। हर दिन 30 मिनट वॉक और योग। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या सिर्फ चलने और योग करने से सच में इतनी बड़ी फर्क पड़ सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए गति की जरूरत होती है। जब तुम रोज कम से कम 30 मिनट तेज कदमों से चलते हो या योग करते हो तो तुम्हारा रक्त संचार तेज होता है, शरीर की हर कोशिका ऑक्सीजन से भर जाती है और अंगों को नया जीवन मिलता है। उन्होंने समझाया, अगर तुम सूर्य नमस्कार करते हो तो यह शरीर को लचीला बनाता है, जोड़ों के दर्द को दूर करता है और शरीर की हर मांसपेशी को एक्टिव करता है। सिर्फ 12 सूर्य नमस्कार करने से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है।
युवक ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन गुरुजी, कुछ लोग सिर्फ दौड़ने या एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, योग की नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दौड़ने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन योग शरीर और मन दोनों को शक्ति देता है। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि जो लोग रोज योग और प्राणायाम करते हैं उनकी उम्र 10 से 15 साल तक बढ़ सकती है। उन्होंने आगे समझाया, प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और फेफड़ों को मजबूत करता है। यह तनाव को कम करता है और दिल की बीमारियों से बचाता है। युवक ने उत्साह से कहा, गुरुजी, यह तो बहुत ही आसान आदत है, मैं इसे आज से ही शुरू करूंगा। गुरुजी ने सिर हिलाया और बोले, बहुत अच्छा। याद रखो, जो शरीर को चलाए रखता है वही स्वस्थ और लंबी उम्र जीता है। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हर दिन खुद को सक्रिय रखो। गुरुजी 5वीं आदत बताते हुए बोले, बेटा, अब मैं तुम्हें सबसे जरूरी आदत बताता हूं, सही तरीके से भोजन करना। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, भोजन तो हम रोज खाते हैं, फिर इसमें क्या खास बात है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, यह हमारे शरीर और आत्मा को ऊर्जा देने के लिए होता है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से न खाया जाए तो यही भोजन बीमारी बन जाता है। ध्यान रहे बेटा, सुबह का नाश्ता भारी और रात का खाना हल्का होना चाहिए। गुरुजी समझाने लगे, आयुर्वेद के अनुसार सुबह हमारी पाचन अग्नि सबसे तेज होती है, इसलिए नाश्ता भरपूर और पौष्टिक होना चाहिए, जैसे दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स और घी से बना खाना। उन्होंने आगे कहा, शाम होते होते हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है, इसलिए रात का खाना हल्का और जल्दी खा लेना चाहिए। देर रात भारी खाना खाने से मोटापा, गैस और डायबिटीज जैसी समस्याएं होती हैं। दूसरा यह भी ध्यान रहे, खाना चबाकर और शांति से खाना चाहिए। युवक ने सिर हिलाया और पूछा, गुरुजी, आजकल लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, क्या यह सही है? गुरुजी गंभीर होकर बोले, बिल्कुल नहीं। जो लोग जल्दी जल्दी और बिना चबाए खाना खाते हैं उनका पाचन खराब हो जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हर कौर को कम से कम बार चबाना चाहिए ताकि पेट को भोजन पचाने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। इससे खाना अच्छे से पचेगा, शरीर को पोषण मिलेगा और मोटापा नहीं बढ़ेगा। बेटा, तीसरा यह भी ध्यान रहे, नियमित उपवास यानी फास्टिंग शरीर की सफाई करता है। फिर गुरुजी बोले, बेटा, हफ्ते में एक बार उपवास फास्टिंग करने से शरीर की सफाई होती है। जब हम कुछ समय के लिए भोजन नहीं करते तो शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है। इसे ऑन्टोफैगी कहते हैं, जिससे बुढ़ापा देर से आता है और बीमारियां दूर रहती हैं। युवक ने चकित होकर कहा, गुरुजी, मैंने तो सोचा था कि उपवास सिर्फ धार्मिक कारणों से किया जाता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, उपवास सिर्फ धर्म से जुड़ा नहीं है, यह शरीर को स्वस्थ रखने का एक तरीका है। हमारे आर्ष मुनि इसीलिए लंबे समय तक जीते थे, क्योंकि वे समय समय पर उपवास करते थे। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज से मैं भोजन को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को पोषण देने के लिए खाऊंगा और समय समय पर उपवास भी करूंगा। गुरुजी संतोष से मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद रखना, सही भोजन ही लंबी उम्र की कुंजी है। गुरुजी छठी आदत बताते हुए बोले, बेटा, अगर तुम सच में लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हो तो एक चीज को कभी मत भूलना, सकारात्मक सोच और तनाव से दूर रहना। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, सिर्फ सोचने से क्या शरीर स्वस्थ रह सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, मन और शरीर का गहरा संबंध होता है। अगर मन में चिंता और नकारात्मक विचार भरे रहेंगे तो शरीर भी धीरे धीरे बीमार होने लगेगा। आगे गुरुजी युवक से कहते हैं, देखो बेटा, तनाव शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, जब इंसान ज्यादा तनाव लेता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और समय से पहले बुढ़ापा लाने का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं उनके चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं, बाल सफेद होने लगते हैं और शरीर कमजोर पड़ने लगता है। युवक चिंता में पड़ गया और बोला, गुरुजी, तो इसका उपाय क्या है? गुरुजी बोले, बेटा, तनाव से बचने का सबसे आसान तरीका है रोज कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करना।
उन्होंने आगे समझाया, जब तुम आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हो और अपने विचारों को शांत करते हो तो शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन नाम के खुशी देने वाले हार्मोन बढ़ते हैं। इससे मन शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है और शरीर भी ज्यादा समय तक हेल्दी रहता है। युवक ने सिर हिलाकर कहा, गुरुजी, मैंने सुना है कि ध्यान करने से आत्मिक शांति भी मिलती है, क्या यह सही है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। ध्यान करने से न केवल तनाव दूर होता है बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी आता है। यही कारण है कि आर्षि मुनि सैकड़ों साल तक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। गुरुजी बोले, बेटा, अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा भविष्य अंधकारमय है, तो यह सोच धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को बीमार बना देगी। उन्होंने आगे कहा, इसके उलट अगर तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहोगे, खुद पर विश्वास रखोगे, तो तुम्हारा शरीर भी ताकतवर रहेगा और जीवन लंबा होगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे ज्यादा उम्र तक जीते हैं। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा और जीवन में खुश रहने की कोशिश करूंगा। गुरुजी संतोष से मुस्कुराए और बोले, याद रखना बेटा, तनाव को त्यागो, ध्यान को अपनाओ और हर हाल में मुस्कुराते रहो। यही लंबी उम्र का सबसे बड़ा रहस्य है। गुरुजी 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत बताते हुए बोले, बेटा, अगर तुम सच में लंबी उम्र और मजबूत शरीर चाहते हो तो एक चीज को कभी नजरअंदाज मत करना, अच्छी और गहरी नींद। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, नींद का लंबी उम्र से क्या संबंध है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे पूरे शरीर को रिपेयर करने का समय होता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगेगा। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच शरीर अपने रिपेयर मोड में होता है। इस दौरान हमारा लिवर, दिमाग और मांसपेशियां खुद को ठीक करती हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम देर रात तक जागते रहोगे, मोबाइल चलाओगे या टीवी देखोगे तो यह प्रक्रिया रुक जाएगी। नतीजा, जल्दी बुढ़ापा, कमजोरी और बीमारियां। युवक ने सिर हिलाकर पूछा, गुरुजी, इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है? गुरुजी बोले, जो लोग रात 12 से 1 बजे तक जागते हैं उनके शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन ठीक से नहीं बनता। यह हार्मोन शरीर को डिटॉक्स करता है, स्किन को हेल्दी रखता है और एजिंग को स्लो करता है। गुरुजी बोले, अगर तुम रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लोगे तो शरीर खुद को सही तरीके से रिपेयर करेगा, जिससे दिल की बीमारियां, मोटापा और मानसिक तनाव कम होगा। उन्होंने आगे समझाया, नींद के दौरान दिमाग में मौजूद ग्लाइम्फेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, जो सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अगर नींद अधूरी रह जाए तो ये टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे ब्रेन पावर कमजोर हो जाती है। युवक ने चौंक कर पूछा, मतलब अगर मैं ठीक से न सोऊं तो मेरी याददाश्त और सोचने की क्षमता पर असर पड़ेगा? गुरुजी हंसकर बोले, बिल्कुल। इसी वजह से जो लोग कम सोते हैं वे जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, भूलने लगते हैं और मानसिक थकान महसूस करते हैं। युवक बोला, गुरुजी, लेकिन आजकल लोग रात में जल्दी सो नहीं पाते, इसकी कोई उपाय है? गुरुजी ने समाधान बताते हुए कहा, रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन बंद कर दो। सोने से पहले हल्दी दूध या गुनगुना पानी पियो, इससे दिमाग शांत होगा। बेडरूम को अंधेरा और शांत रखो ताकि गहरी नींद आ सके। सोने से पहले ध्यान यानी मेडिटेशन करो, जिससे तनाव दूर होगा। गुरुजी ने अंत में कहा, बेटा, अच्छी नींद का मतलब है लंबी उम्र, तंदुरुस्त शरीर और शांत मन। अगर तुम इस आदत को अपना लोगे तो उम्र का असर देर से आएगा और तुम्हारी त्वचा, दिल और दिमाग हमेशा जवां बने रहेंगे। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज से मैं अपनी नींद का पूरा ध्यान रखूंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तो असली राज है दीर्घायु का। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप बताइए, इन 7 आदतों में से कौन सी सबसे पहले अपनाने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हेल्दी लाइफस्टाइल की ऐसी ही शानदार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।